अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुज़रत शेख और आज हम देखने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 178 पर मेंशन है। देखेंगे ट्रांजैक्शन। फर्स्ट हम ट्रांजैक्शन टिक आउट करते हैं, उसके बाद हमको ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट करना रहता है। तो लेट्स सी। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका। यहाँ पर देखो मेनका दिया हुआ है बट बैलेंस शीट में उसका नाम जो है वो मानसी मेंशन किया हुआ है, तो आप करेक्शन कर लेंगे कि मेनका जो है वहां पर मानसी लिख लेना है। Who is sharing profit and losses in the ratio 3:3:3? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:3, मतलब तीनों का रेशो है इक्वल, तीनों भी इक्वल पार्टनर्स है। नेक्स्ट लाइन में हमको मेंशन कर रहा है बैलेंस शीट एडजस्टमेंट। देखेंगे वैशाली रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वैशाली जो है वो 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस से रिटायर होगी। 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस से रिटायर हो रही है, तो वही डेट पर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो चेंज किया हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर की वैल्यूड एट ₹14,000। फर्नीचर की वैल्यू हो गई हमारी 14,000, 14,000, तो फर्नीचर पर टिक आउट करेंगे। मशीनरी एट ₹38,000, 38,000 हो गई मशीनरी, तो मशीनरी पर भी टिक आउट करेंगे। एंड मोटर कार ₹23,800, और मोटर कार की वैल्यू हो गई है 3,800, तो मोटर कार जो है उस पर भी टिक आउट करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आरडीडी भी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% से आरडीडी, तो डेटर्स पर टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है goodwill of the firm be valued at ₹15,000. However, only Vaishali's share in it is to be raised in the books. हमको पूरी फर्म का गुडविल बता रहा है 15,000, लेकिन हमको रेज करना है सिर्फ वैशाली के शेयर के हिसाब से। वैशाली के शेयर के हिसाब से मतलब इक्वल रेशो में वैशाली का रेशो आएगा 1, उसके लिए अमाउंट आएगा 5,000। तो वैशाली के गुडविल के हिसाब से हमको गुडविल फर्म में रेज करना है। फर्म में रेज करेंगे मतलब वैशाली के अकाउंट में बताएंगे हम क्रेडिट साइड, और रेस किया हुआ गुडविल है तो रेस किए हुए गुडविल का सेकेंड इफेक्ट होता है हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड। इसका टिक आउट नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 बी मेड टू वैशाली एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। पार्ट पेमेंट हम पेड कर रहे हैं वैशाली को 10,000 रुपया, इसके अलावा जो बैलेंस रहेगा वो हमको पेड करना है वैशाली को, ट्रांसफर करना है वैशाली के लोन अकाउंट में। Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बताया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने भी प्रिपेयर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड। फर्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, हम भी मेंशन करेंगे क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बताएंगे हम क्रेडिटर्स से पहले कैपिटल, लेकिन कैपिटल हम बताएंगे हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर का माधुरी और मानसी। उसके बाद बताना है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिसमें हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रहा है, मतलब डायरेक्ट अमाउंट बताएंगे आउटर में 10,500। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम भी बताएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को उनके रेशो में, तो हम भी बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। फर्स्ट आएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद बताएंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट है हमारा 12,000, और ये 12,000 रुपया हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स को। तो तीनों पार्टनर्स का रेशो दिया उसने 3:3:1, मतलब 3:3:3, मतलब तीनों का भी इक्वल रेशो है। 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइड कर दो 12,000 को, 12,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे मतलब एक के लिए अमाउंट आ जाता है हमारा 4,000, 3×4=12। एक के लिए 4,000, तो हम तीनों का भी सेम रेशो है, तीनों को भी देंगे 4,000, 4,000 और 4,000। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, वैशाली, माधुरी और मानसी। वैशाली का अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम, बैलेंस हमने मेंशन किया हुआ है
मेंशन करेंगे वहां पर 28,700, 31,800 और 30,000। नेक्स्ट हम देखेंगे असेट साइड। तो असेट साइड में फर्स्ट आइटम है हमारा कैश। कैश है, लेकिन कैश हम डायरेक्टली मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि फोर्थ एडजस्टमेंट में हमको मेंशन किया कि हमको 10,000 रुपया वैशाली को पेड करना है, मतलब हमारे पास से 10,000 रुपया जाने वाला। ठीक है, तो हम कैश साइड में मेंशन कर रखेंगे कि हमारे पास कैश का बैलेंस है 19,500, 19,500। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स है मतलब हमारी असेट, हम भी डेटर्स हम बताएंगे हमारी असेट साइड, लेकिन एडजस्टमेंट है अमाउंट इनर में लिखेंगे डेटर्स इनर अमाउंट 16,000। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है। आरडीडी जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे तब हम आरडीडी का इफेक्ट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर 15,000। तो फर्नीचर है मतलब ये भी हमारी असेट, हम भी बताएंगे असेट साइड। एडजस्टमेंट है अमाउंट इनर में लिखेंगे फर्नीचर इनर अमाउंट 15,000। नेक्स्ट है मशीनरी 40,000, 40,000। मशीनरी हम भी बताएंगे मशीनरी के अमाउंट इनर में मशीनरी इनर अमाउंट 40,000। नेक्स्ट है मोटर कार। तो मोटर कार ये भी हमारी असेट है, इस पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में बताएंगे मोटर कार इनर अमाउंट 25,000। उसके बाद भी एक लाइन का गैप रखना है। और लास्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मतलब हम ट्रांसफर करेंगे हमारे पार्टनर्स को। अगर असेट साइड है तो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स का बैलेंस होता है हमारा डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटीज का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रांसफर भी होता है पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में दे रहा है तो हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500 रुपया है और 4,500 रुपया हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स को। तो तीनों पार्टनर्स का रेशो है हमारा इक्वल रेशो है। तो इक्वल रेशो के हिसाब से देखेंगे तो अमाउंट आता है हमारा 1,501 के लिए। तो हम बताएंगे 1,500, 1,500 और 1,500। ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है। फर्स्ट हमको मेंशन किया वैशाली रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल 2019 को वैशाली रिटायर हो गई, तो हमको बैलेंस शीट भी बनाया हमने 1 अप्रैल 2019 की। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रहा है फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट ₹40,000। फर्नीचर की वैल्यू हो गई हमारी 14,000। तो फर्नीचर था हमारा 15,000 का, 15,000 के फर्नीचर की वैल्यू अब 14,000 हो गई, मतलब 1,000 रुपए से हमारे फर्नीचर की वैल्यू हो रही है कम। तो हम बताएंगे फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन 1,000, ऐसे आउटर में अमाउंट 14,000। फर्स्ट हमने बताया फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन। सेकेंड एंट्री करेंगे हम कि असेट्स की वैल्यू कम होना हमारे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड टू फर्नीचर, और 1,000 रुपए से कम हो रही है तो हम भी बताएंगे हम 1,000। उसी के आगे दे रहे हैं मशीनरी एट ₹38,000। मशीनरी की वैल्यू हो गई 38,000। तो मशीनरी की वैल्यू थी हमारी 40,000। 40,000 की असेट की वैल्यू अब 38,000 हो गई, मतलब मशीन भी हो रही है हमारी 2,000 रुपए से कम। तो हम बताएंगे मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन 2,000 से आउटर अमाउंट 38,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड टू मशीनरी 2,000, 2,000। नेक्स्ट है एंड मोटर कार ₹23,800, और मोटर कार की वैल्यू हो गई 23,800। तो मोटर कार थी हमारी 25,000 की, 25,000 की एसेट की वैल्यू अब 23,800 हो गई है, मतलब 1,200 रुपए से मोटर कार भी हो रही है डेप्रिसिएट। तो हम बताएंगे मोटर कार में लेस डेप्रिसिएशन 1,200, जैसे आउटर में अमाउंट 23,800। ये हुआ हमारा मोटर कार का फर्स्ट इफेक्ट। असेट्स की वैल्यू कम की हमने 1,200 रुपए से,
असेट्स की वैल्यू कम करना मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड टू मोटर कार 1200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे नंबर सेकेंड, आरडीडी भी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% से आरडीडी, डेटर्स है हमारे 16,000 पर 5%, 0 कैंसल, 500, 5 6 30, 5 1 5 + 3, मतलब 5% हमारा आरडीडी आता है 800 रुपया। हमको जो वैल्यू मिलने वाली थी हमारे कस्टमर से, अब उसमें से 800 रुपया हमको डाउट है, 800 रुपया डाउट है, तो हम बताएंगे डेटर्स में से लेस आरडीडी 800, साउटर में अमाउंट आ जाएंगे हमारी 15,200। ये हुआ हमारा फर्स्ट इफेक्ट, असेट में से लेस आरडीडी। अब असेट की वैल्यू कम होगी मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस मेंशन करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट में हमको आरडीडी मेंशन किया हुआ था 2,000 रुपया, मतलब जब हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर किए थे तब हमने 2,000 रुपया हमारा ऑलरेडी एक्सपेंसेस बता चुके, बट हमारा एक्सपेंसेस 2,000 रुपया नहीं हुआ, हमारा एक्चुअल आरडीडी सिर्फ 800 रुपया हुआ। मतलब हमने जब बैलेंस शीट मेंशन किए थे तब हमने 1,200 ज्यादा रिकॉर्ड किए थे डेबिट साइड, मतलब वो जो ज्यादा रिकॉर्ड किया अब वो हमने रिकवर कर लिया है, तो हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड बाय आरडीडी 1,200, जो हमने पहले ऑलरेडी जिसका इफेक्ट डेबिट में कर दिए है, अब क्रेडिट में इफेक्ट हो गया, मतलब वो इफेक्ट हो गया हमारा कैंसिल। डेबिट में 2,000, क्रेडिट में 1,200, मतलब हमारा डेबिट साइड में हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस आ गया आरडीडी का 800 रुपया। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹15,000। पूरी फर्म का गुडविल है हमारा 15,000 रुपया। हाउएवर ओनली वैशाली शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। हमको पूरी फर्म का गुडविल बताना है 15,000, लेकिन वैशाली के ही शेयर के हिसाब से मेंशन करना है, तो 15,000 तीनों के लिए, तो एक के लिए अमाउंट आता है 5,000, एक के लिए 5,000, तो हम बताएंगे कि सिर्फ वैशाली के शेयर के हिसाब से मेंशन करना है, तो हम भी बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय गुडविल, और वैशाली के हिसाब से बताना है, इसके लिए वैशाली के अकाउंट में अमाउंट 5,000 रुपया। अब जब हम गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो हम मेंशन करते थे गुडविल अकाउंट में, मतलब हमारा इफेक्ट होता था पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट दिए नाम गुडविल का, तो गुडविल के अकाउंट को डेबिट देते थे और नाम लिखते थे हम वैशाली का 5,000। लेकिन ये ट्रांजैक्शन में हमको गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह के लिए कोई भी एडजस्टमेंट उसने नहीं दिया, मतलब गुडविल जो है उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब हम गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के टाइम पर उसका आएगा क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरेट डाउन 5,000, कैरेट डाउन क्रेडिट का मतलब ब्रॉट डाउन होता है डेबिट साइड, और डेबिट साइड का ब्रॉट डाउन होता है हमारी असेट गुडविल, मतलब रेज किया हुआ गुडविल हमारा ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर फॉर्म में गुडविल रेज्ड हो रहा है या क्रिएट हो रहा है तो उसका सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर पार्टनर्स विथड्रॉ कर ले रहे हैं या रिटर्न ऑफ बता रहे हैं तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर गुडविल जो है वो नील कर देते, कैंसिल कर देते, मतलब ना आया बताते और ना गया बताते। लेकिन यहाँ पर हमको गुडविल जो है वैशाली के हिसाब से रेज करने के लिए बोला था, तो हमने रेज किए, लेकिन जब गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो गुडविल का जो बैलेंस है तो वो बैलेंस भी हमको ट्रांसफर करना रहेगा बैलेंस शीट में असेट साइड। लास्ट एडजस्टमेंट है, अ पार्ट पेमेंट ऑफ ₹10,000 बी मेड टू वैशाली एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। हमको पार्ट पेमेंट पेड करना है 10,000 रुपया वैशाली को, हम वैशाली को 10,000 रुपया पेड करने वाले, तो पेड करेंगे हम हमारे पास से कैश में से। हमारे पास कैश अवेलेबल था 19,500, जिसमें से हम वैशाली को पे करने वाले हैं 10,000 रुपया। हमने वैशाली को 10,000 रुपया दे दिए, मतलब वैशाली को मिल गया। वैशाली को मिल गया तो एंट्री पास होगी कि हमारे पास से पैसा चला जा रहा है और वो अमाउंट की रिसीवर है वैशाली, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वैशाली अकाउंट डेबिट, हम बताएंगे वैशाली के अकाउंट को डेबिट और वहां पर मेंशन करेंगे टू कैश। वैशाली को दे रहे इसके लिए वैशाली के अकाउंट में 10,000, बाकी के पार्टनर्स का कॉलम नील। अब जो बैलेंस आएगा वो हमको ट्रांसफर करना है वैशाली के लोन अकाउंट में।
हमारे पास अमाउंट अवेलेबल था 19,500 और ये 19,500 में से हमने 10,000 रुपया पेड कर दिए, मतलब हमारे पास अब कैश का बैलेंस बचा सिर्फ 9,500। तो हम बताएंगे हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है कैश का 9,500। ठीक है, ये हुआ इसका सेकेंड फिट। कैश की भी एंट्री हमने पास कर दी। अगर कैश से कोई अमाउंट हम देते भी नहीं थे और आता भी नहीं था, तब हम बैलेंस शीट का कैश डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं हमारी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमको अकाउंट जो है वो क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड की अमाउंट है हमारी 4,200 और क्रेडिट साइड में अमाउंट 1,200, मतलब डिफरेंस हमारा 3,000। और ये 3,000 का डिफरेंस हम ट्रांसफर करेंगे हमारे पार्टनर्स को। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तीनों पार्टनर को, वैशाली, माधुरी और मानसी। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वल रेशियो से, मतलब 1,000 और 1,000। पार्टनर्स के अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट को क्रेडिट दिए ना, हम पार्टनर्स का लिखे तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर बताएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,000, 1,000, 1,000। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल में सबसे पहले क्लोज करना है जो पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रही है उसका अकाउंट, मतलब वैशाली का अकाउंट। तो वैशाली के अकाउंट को हमको बताया कि जो भी बैलेंस रहेगा वो हमको ट्रांसफर करना है वैशाली के लोन में। तो हम वैशाली के अकाउंट की टोटल देखेंगे क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की। तो क्रेडिट साइड की टोटल उसकी आती है 37,700। 37,700 में से माइनस करेंगे हम 12,500, तो हमारा डिफरेंस अमाउंट आता है 25,200। 37,700 में से हमने 25,200 माइनस कर दिए, तो हमारा डिफरेंस 25,200 जो कि हम ट्रांसफर करेंगे उसके लोन में, टू लोन अकाउंट। अब ये हमने लोन में ट्रांसफर किए, लेकिन ये 25,200 रुपये अब तक के हमने पेड नहीं किए। हमने पेड नहीं किए मतलब अभी भी अमाउंट देना बाकी, और बिजनेस का देना है तो वो होती है बिजनेस की लायबिलिटी। हम भी बताएंगे लायबिलिटी साइड वैशाली लोन अकाउंट 25,200। नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे माधुरी और मानसी का। तो माधुरी और मानसी का टोटल अमाउंट आता है 35,800 और यहाँ पर 34,000। तो 35,800 में से माइनस करेंगे हम 1,000 और 1,500, टोटल माइनस करेंगे 2,500, तो हमारा डिफरेंस आना चाहिए 33,300। वैसे टोटल 35,800 और यहाँ पर टोटल है 34,000, जिसमें से माइनस करेंगे 2,500, तो डिफरेंस हमारा 31,500, जो कि हम बताएंगे हमारा बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस डेबिट का। तो ब्रॉट डाउन होता है क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है हमारा लायबिलिटीज का, जो कि हमने मेंशन किए। कैपिटल माधुरी 33,300 और मानसी 31,500। नेक्स्ट हम हमारी बैलेंस शीट जो है क्लोज करेंगे। तो बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट की टोटल 15,200, 14,000, 38,000, 23,800, 5,000, 9,500। टोटल अमाउंट आना चाहिए हमारी 1,05,500। सेम ऐसी लायबिलिटी साइड की टोटल देखेंगे 33,300, 31,500, 10,500, 5,000, 25,200। वो भी अमाउंट हमारी आना चाहिए 1,05,500। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 5 कंप्लीट। इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आपको डिफिकल्टी आती है या जो भी आपको पूछना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।